बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा। खुद आपने लिखा, हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका। क्या जीवन मेरा, बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता है और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो पर एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे सब मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता। भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। कीर्तन भजन करने वालों को जहां देखता तो साष्टांग दंडवत हो जाता और गिरकर उनके चरणों में प्रार्थना करता कि थोड़ा चरणामृत उतार लेने दो। तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा, ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता, ये ध्यान रखना।
चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है। थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए, बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुए, आंख खोले हुए, मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां, और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां? क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह निश्चय हुआ कीर्तन में जाने से, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत भक्तों के वचन मनन करने से, भगवत भक्तों का चरणामृत पीने से, भगवत भक्तों के चरणांग में साष्टांग दंडवत करने से, कि शरीर को कष्टप्रद करके खूब भजन किया जाए। ये बड़े भाग्यशाली जो ये शब्द समझ पावे। शरीर को कष्ट रखते हुए भजन करना, चैन नहीं लेने देना, ये बड़े भाग्यशाली होंगे सो ये बात पकड़ पाएंगे। अब शरीर को कष्ट, अब बैठे हैं, जैसे श्री महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इहासने सुसत्य में शरीरम, मेरा शरीर इसी आसन पर बैठकर सूख जाए, हड्डी टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ये निष्ठाएं महापुरुषों की पकड़नी होती है। शरीर को बहुत सुखद नहीं, उचित भोजन, उचित नींद, रात दिन भजन। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला, तुकाराम जी के, रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है, इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों की अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पी कर रहेंगे, गंगा जल पी कर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ करो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओहो अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन है उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा, एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का किया। परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार, उनको देखी नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा।
अब विट्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये सोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है। घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं न देखता न उनकी बात सुनता और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे? राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि जय, विठ्ठल जय विठ्ठल। अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे हैं। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विट्ठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यहां निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। लोग बार बार हमसे कहते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ धर्म में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तुम्हारे किसी के उपदेश हमारे दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकते। इतनी खींचातानी जीवन में उपस्थित हो गई कि सत्य की पहचान के लिए मुझे मन को समझाना पड़ा कि तू मेरा साथ दे दे। अब जगत में तो कोई साथ नहीं दे रहा। अय मन, तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथी बन जा और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के पथ का अनुसरण कर, तू कृतकृत्य हो जाएगा। तुकाराम जी महाराज कह रहे, कोई साथ नहीं दे रहा। अय मन, तू तो मेरा साथ दे दे, मेरा साक्षी बन जा और भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनके मार्ग का अनुसरण कर। इस असत्य संबंध, पति पुत्र परिवार, ये मिथ्या नश्वर प्रपंच भोग, तिलांजलि दे दे मन, तू मेरा साथी बन जा। मैंने बहुत लोगों के मतों को नहीं माना। मेरे हृदय में नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो चुका था, इसलिए मैंने सत्य को पकड़ा। केवल भगवान का मार्ग ही सत्य है, न ये संबंध सत्य है, न ये संसार सत्य है। इस प्रकार जब मैंने श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसी समय भगवान मेरे सदगुरु के रूप में पधारे। श्री बाबा चैतन्य ने मेरे हृदय देश में प्रकाशित होकर के श्री राम कृष्ण हरि इसका उपदेश किया। वही कीर्तन करते थे, पर वही गुरुदेव आकर हृदय में उपदेश किए, जिसे कहते हैं स्वप्नादेश। उपदेश किया कि अब तुम श्री राम कृष्ण हरि ही कहो। मैंने अब दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो जप रहा था वो गुरुदेव ने दे दिया। अब तो किसी भी तरह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विश्वास चित्त में धार लिया कि मेरा भोजन भी राम कृष्ण हरि, मेरी प्यास भी राम कृष्ण हरि, मेरे प्राण भी राम कृष्ण हरि, मेरा सर्वस्व राम कृष्ण हरि। निश्चय कर लिया, बड़ा सहारा मिल गया। पहले जपते थे, वही जब गुरु ने दिया तो बड़ा सहारा मिल गया, परिपक्व हो गया। अब तो बैठ करके 24-24 घंटे नाम कीर्तन, क्योंकि निश्चय पहले ही कर लिया था शरीर को कष्ट देकर भगवत भजन करना। ये बहुत जल्दी भजन रंग लाता है। जब चित्त लवलीन होने लगा तो मेरे हृदय में कविता की स्फूर्ति होने लगी। श्री हरि के लीला गुण प्रकाशित होने लगे, उनको कविता रूप में लिखने की स्फूर्ति हुई। श्री हरि का कीर्तन
और श्री हरि प्रदत्त अभंग वाणी प्रकट हुई मेरे हृदय में। मैंने देखा कि मेरी बुद्धि में ये ताकत नहीं थी, ये मेरी बुद्धि में श्री हरि कीर्तन से प्रकाश हुआ, हरि लीलाओं का। ये भगवत प्रसाद से मेरे अंदर आया। ये भगवान की ही प्रेरणा से अभंग निकलते थे। मैं गदगद होकर के शुभ प्रवाह करने लगा कि कैसी कृपा की मेरी बुद्धि में एक भी लीला नहीं थी और आज लीलाओं की बाढ़ आ रही, गुणों की बाढ़ आ रही है। मैंने श्री हरि चरणों के प्रति और दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा प्रकट हुई। क्रम चलता रहा। बीच में रामेश्वर भट्ट के द्वारा बड़ा हमारे साथ निषेध आघात हुआ। मैंने भगवान की कृपा समझी, निषेध आघात हुआ, उसको भी सहा। बड़े विघ्न डाले जाते हैं। ये माया भगवती बड़ी विचित्र है। भगवान की प्रेरणा से मैंने उसको भी सहा। समाज का विरोध, घर का विरोध, माया का नाना प्रकार तांडव, खाने को नहीं, हर अव्यवस्था। चलो भजन, यहां जरा सा कामना पूर्ति नहीं होती, बोले अश्रद्धा हो गई भगवान में। ये कोई भगत है? भगवान ही हमारे प्रीतम है, उन्हीं को प्रसन्न करना है, इसलिए नाम कीर्तन और सुंदर कवित्त रचना करके उनको सुनाता। जब मैं ऐसा करता तो बहुत लोगों ने मुझे अनुचित ठहराया। इन बातों को बहुत पकड़ना है, हिम्मत से चलना है। बहुत लोग विरोध करने लगे। जो मेरी लिखी हुई वाणी थी, बड़ा विरोध होने लगा। इस विरोध से मेरा चित्त यूं दुखी हुआ कि हे हरि, आप प्रेरित करते हो, सो मैं लिखता हूं, सो मैं गाता हूं, फिर ये विरोध क्यों? जब मुझे लगा कि मेरे हरि ही नहीं चाहते हैं, तो जितने अभंग रचना की थी सबको लेकर के इंद्रयाणी नदी के दह में जाके डुबो दिया। विरोध कर रहे थे। भगवान के द्वार पर जाकर के, विठ्ठल भगवान के द्वार पे न खाना न पीना, उदास बैठ गया। आप तो ही वाणी प्रकट करते हो, आप ही अभंग लिखाते हो, फिर इतना विरोध करवा दिया, जाके इंद्राणी में डुबो दिया बाड़ी जी को। अब दर्शन करने वाले तो दर्शन करके चले जाते, ठाकुर जी का शयन हो जाता, फिर ठाकुर जी का मंगला प्रभात दर्शन होता, फिर ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए, न खाना न पीना और चुपचाप द्वार पर बैठे रहना। दया आई पांडुरंगा को और साक्षात प्रकट हुए। जब कोई नहीं था रात्रि में, वहीं दरवाजे पे पड़े रहते और कहा कि मेरे भक्त को यह सहना पड़ता है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितना सह सकते हो। तुमने सहा, तुम्हारी वाणी जल में नहीं डूबी है, वो मेरी गोद में रखी हुई है। तुमने जल में डाला था, मैंने उसे गोद में लिया है। देखो सारे अभंग ज्यों की त्यों ऐसे मेरे पास है। अभंग ज्यों के त्यों, जैसे श्री भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में, तो यमुना जी ज्यों कत्व, एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था, ज्यों कत्व ले। ऐसे भगवान ने कहा, जो तुमने इंद्राणी में डुबो दिया ना अपनी वाणी, कि सब विरोध करते, मैंने अपनी गोद में लिया है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। सहना पड़ेगा इतने बड़े महापुरुष को भी, कितने कष्टों से ही भरा जीवन। तुकाराम जी भगवान का सगुण साक्षात्कार करके, भगवान से बात हुई, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने जो
अपने जीवन में कष्ट सहा, उस कष्ट से भगवान के प्रति उनकी ममता घटी नहीं, उनकी ममता